क्वेश्चन क्या है, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, टू लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इसे हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, पहले हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। टू लीनियर इक्वेशंस गिवन है, ये लीनियर इक्वेशन फ्रैक्शन में है। सबसे पहले हम इसका फ्रैक्शन हटा लेते हैं। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाइंग both sides by 6 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स, देन 6 एंड क्या है x/2 प्लस क्या है 2y/3 इक्वल टू -1 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देन दिस इम्प्लाई ये हो जाएगा 3 एंड 3x प्लस ये यहाँ पे हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 एंड 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 4 एंड क्या है y इक्वल टू -6। ओके, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे कर लेते हैं मल्टीप्लाइंग both sides by 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और क्या है x माइनस y/3 इक्वल टू क्या है 3 इंटू मल्टीप्लाई किसे कर रहे हैं 3 से, तो 3, तो दिस इम्प्लाई यहाँ पे हो जाएगा 3x माइनस ये 3 कैंसिल होगा तो y इक्वल टू 9। ओके, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो बाय एलिमिनेशन मेथड ओके, इसे हम पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो सब्सट्रैक्टिंग, ये दोनों इक्वेशंस के साइन अपोजिट है तो इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2 क्या है 3x माइनस y माइनस इक्वेशन नंबर 1 क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 क्या है 9 माइनस ये क्या है -6, तो -6। ओके, इसका ब्रैकेट हटाते हैं तो दिस इम्प्लाई 3x माइनस y माइनस 3x, ये माइनस एंड प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा -4y इक्वल टू 9 प्लस 6, ये माइनस माइनस प्लस का साइन होगा एंड 6। देन ये 3x एंड 3x कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन अपोजिट है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेटिंग 3x एंड -3x। ओके, देन दिस इम्प्लाई क्या है -y माइनस 4y इक्वल टू 9 एंड 6 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 15 एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पे हो जाएगा 5y एंड साइन किसकी बड़ी है 4 की, तो -5y इक्वल टू 15 एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू 15 बाई ये 5 मल्टीप्लाई में है तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा -5, ये एक बार में जाएगा
और ये 3 बार में, तो दिस इम्प्लाई y इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। y की वैल्यू कितनी है -3। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पुटिंग y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, एंड इक्वेशन नंबर 1 क्या है 3x प्लस 4y, तो 4 हो जाएगा और y की जगह हम y की वैल्यू पुट करेंगे, तो 4 इंटू -3 इक्वल टू कितना है -6। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाई 3x प्लस, नहीं ये प्लस इन माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस की साइन होगी, एंड ये हो जाएगा 12 इक्वल टू -6। देन दिस इम्प्लाई 3x इक्वल टू -6 प्लस ये 12 माइनस में है तो इस साइड ये आएगा तो इसकी साइन प्लस में हो जाएगी, +12। तो दिस इम्प्लाई x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6/3। ओके, ये 1 बार में जाएगा और ये 2 बार में, तो दिस इम्प्लाई x इक्वल टू क्या है 2। तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 2 एंड y की वैल्यू कितनी है -3। ये हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा। अब हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ओके, देन उसमें भी x की वैल्यू सेम आनी चाहिए एंड y की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ओके, तो इसे हम रफ कर लेते हैं। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, और इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 माना था और इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 माना था। देन सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं, 1 नहीं 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है 3x - y इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाई यहाँ पे हो जाएगा 3x इक्वल टू 9 प्लस y एंड दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 9 प्लस y बाई 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, देन सॉल्व कर लेते हैं। इसे हमने माना इक्वेशन नंबर 3 एंड सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 1 क्या है 3x, तो 3 लिखेंगे और x इक्वल टू कितना है, तो x की जगह पे हम इसको लिखेंगे 9 प्लस y बाय कितना है 3, देन क्या है प्लस 4y इक्वल टू -6। तो दिस इम्प्लाई ये हो जाएगा 9 प्लस y प्लस 4y इक्वल टू -6। ओके, ये 3 कैंसिल होगा एंड दिस इम्प्लाई यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस ये y एंड y ऐड हो जाएगा 4y एंड y, तो यहाँ हो जाएगा 5y इक्वल टू -6।
एंड दिस इम्प्लाई 5y इक्वल टू -6 एंड माइनस ये प्लस 9 प्लस में है तो इस साइड आने पे ये माइनस में हो जाएगा, तो -9। तो दिस इम्प्लाई y इक्वल टू ये ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा -15/5, ये एक बार में जाएगा और ये 3 बार में। तो दिस इम्प्लाई यहाँ पे नीचे लिख देते हैं y इक्वल टू क्या है -3। y की वैल्यू कितनी है -3, और जब हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा था तब भी y की वैल्यू कितनी आई थी -3, सेम है ना। अब हम x की वैल्यू पता कर लेते हैं। ओके, पुटिंग y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 3। ओके, इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x इक्वल टू 9 प्लस y, तो 9 एंड प्लस y है तो प्लस और -3, तो हम यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, y की जगह हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो -3 बाई कितना है 3, तो x इक्वल टू दिस इम्प्लाई लगा देते हैं, दिस इम्प्लाई x इक्वल टू हो जाएगा 6/3, ये एक बार में जाएगा और ये 2 बार में, एंड दिस इम्प्लाई x इक्वल टू 2, x की वैल्यू कितनी है 2, और जब हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा था तब भी x की वैल्यू कितनी आई थी 2, और इसमें भी सेम आया है ना x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। ओके।